सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का पठन करेंगे और आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। हर शब्द में कई ध्वनियां होती हैं बच्चों, हर शब्द में, जैसे मोर, कमल, सूरज, हाथी आदि। आइए कुछ शब्दों की ध्वनियां जानते हैं। यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं बच्चों, हाथी और मोर का। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि हाथी में कितनी ध्वनियां हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि हा थी 2 ध्वनियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी ध्वनियां हम समझते हैं। ह जमा आ जमा थ जमा ई, हाथी। मोर में देखते हैं बच्चों कितनी ध्वनियां हैं। म जमा ओ जमा र जमा आ, मोर। म जमा ओ जमा र जमा आ, मोर। अगर मैं बच्चों आपको कहूं कि अब इस ह के और टुकड़े कीजिए, या आप कर सकते हैं, या इस अ के टुकड़े या थ के टुकड़े, क्या इनके और टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं बच्चों, इनके अब और टुकड़े नहीं किए जा सकते। हमने हाथी शब्द के टुकड़े कर लिए, हा थी। अब हा और थी के टुकड़े किए हमने, हा जमा आ जमा थ जमा ई, हाथी। लेकिन अब इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। बच्चों, मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं, उन निकली हुई ध्वनियों से ही भाषा बनती है। भाषा का बहुत विस्तार रूप है, लेकिन वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और जो हम ध्वनि निकालते हैं, इन ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। मुख से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है, इन ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है, और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये अब एक वर्ण बन गया है बच्चों, अब इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्ण की परिभाषा इस प्रकार है: वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण या अक्षर कहलाती है। ठीक है बच्चों, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण या अक्षर कहलाती है। जैसे ह के टुकड़े और नहीं किए जा सकते थे, तो वो अब अक्षर बन चुका था, उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब जानते हैं हम कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो हम सबसे पहले स्वर को समझेंगे। स्वर, जो ध्वनियां बिना किसी सहायता के उच्चारित की जाती हैं, अर्थात बोली जाती हैं, वे स्वर कहलाती हैं। जिन ध्वनियों को किसी सहायता की जरूरत नहीं होती उच्चारण के लिए, वे स्वर कहलाती हैं। हिंदी भाषा में बच्चों 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, अ। तो बच्चों ये 11 स्वर होते हैं हिंदी में। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ, अ। अब हम जानेंगे व्यंजन।
जो ध्वनियाँ स्वर की सहायता से उच्चारित की जाती हैं वे व्यंजन कहलाती हैं। बच्चों, जो ध्वनियाँ बिना किसी सहायता के उच्चारित की जाती हैं वे तो स्वर कहलाती हैं, लेकिन जो ध्वनियाँ स्वर की सहायता से उच्चारित की जाती हैं वे व्यंजन कहलाती हैं। तो आइए जानते हैं व्यंजनों को। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। बच्चों, सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला रहता है, छिपा रहता है। जैसे क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो बच्चों, ये 33 व्यंजन हैं और सभी व्यंजनों में अ मिला रहता है और बिना स्वर के व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। यानी कि जब हमें स्वर को व्यंजन से अलग करना हो तब व्यंजन में हलंत लगा दिया जाता है। जैसे कि क दिया है आपको, इसमें स्वर छिपा है, लेकिन अगर हम इसे स्वर से अलग करेंगे तो क के नीचे हलंत लगा दिया जाता है। हलंत तिरछा जो ये निशान है इसको हलंत बोलते हैं, इस तिरछे डंडे को नीचे जो लगाया जाता है। ठीक है, जैसे हमें ल अक्षर को स्वर से अलग करना है तो ल हलंत। तो बिना स्वर के व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों। वर्णमाला स्वर तथा व्यंजन को एक साथ मिलाकर वर्णों का समुदाय बनता है। इसे ही वर्णमाला कहा जाता है बच्चों। इसकी परिभाषा है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब व्यंजनों और स्वरों को मिलाकर क्रम से लिखा जाए तब वह वर्णमाला कहलाती है। हिंदी में 44 वर्ण हैं बच्चों, 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। और अंग्रेजी में 26 वर्ण हैं बच्चों, 26 अल्फाबेट्स। ओके। हिंदी भाषा में बच्चों कुछ अतिरिक्त वर्ण भी हैं। हमने ड, ढ, ज और फ व्यंजनों में पढ़ लिया है, लेकिन हिंदी भाषा में कुछ अतिरिक्त वर्ण भी हैं। ये हैं अड़, अढ़, ज, फ। जैसे ड से डमरू बनता है तो अड़ से पकड़, सड़क, है ना। ढ से ढोलक तो ढ से पढ़, पढ़ना, बुढ़िया। ज से जल, है ना। उसी तरह ज से जमीन, कागज। फ से फूल, फल और फ से फिल्म। ठीक है बच्चों। अब हम जानते हैं अनुस्वार के बारे में। बच्चों, हम अपने बोलचाल में कुछ ऐसे व्यंजन तथा ध्वनियों का प्रयोग भी हमने देखा होगा, आपने देखा होगा, जिन्हें हम नाक की सहायता से बोलते हैं। इन्हें अनुस्वार और अनुनासिक के रूप में जाना जाता है बच्चों। तो अनुस्वार क्या है? जो ध्वनियां नाक की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें अनुस्वार कहते हैं। जो ध्वनियां नाक की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें अनुस्वार कहते हैं बच्चों।
अनुस्वार का चिन्ह बच्चों देखिए ये होता है अनुस्वार का चिन्ह। और अनुस्वार के उदाहरण है पतंग, अंग। ये जो चिन्ह है इसका इस्तेमाल करके ये शब्द बने हैं पतंग। और क्या क्या ध्वनि आ रही है बच्चों, हम नाक की सहायता से बोला जा रहा है इन शब्दों को। पतंग, बंदर, झंडा, तिरंगा भी है ये, तिरंगा, बंदूक आदि। और इसमें अनुस्वार का चिन्ह ये लगता है बच्चों। अब हम जानेंगे अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनि नाक और मुख की सहायता से बोली जाती है। मुख मतलब मुंह। अनुनासिक ध्वनि नाक और मुख दोनों की सहायता से बोली जाती है। अब बच्चों अनुनासिक का जो चिन्ह होता है वो होता है ये चंद्र बिंदु। और इस चंद्र बिंदु के अनुनासिक के जो उदाहरण है वो हैं दांत, चांद, सांप, मूंछ, कुआं, आंख आदि। तो बच्चों इन शब्दों को नाक और मुख की सहायता से बोला जा रहा है, इसीलिए ये अनुनासिक ध्वनि के शब्द हैं। चंद्र बिंदु अनुनासिक का चिन्ह होता है। दांत, चांद, सांप, मूंछ आदि। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं बच्चों। व्यंजन हमने पढ़ ही लिए हैं, तो दो व्यंजनों को जोड़कर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो आइए बच्चों देखते हैं कि ये किन व्यंजनों से को जोड़कर ये संयुक्त व्यंजन बनते हैं। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। क्ष, तो ये बनता है क हलंत जमा श। क हलंत मतलब बिना स्वर वाला व्यंजन, क जमा श। क्ष, क्षत्रिय, कक्षा, ये क्ष के उदाहरण हैं। दूसरा है हमारा त्र। त हलंत यानी कि त जमा र, त्र। और इसका उदाहरण है त्रिशूल, चित्र। अगला है हमारा ज्ञ, जो कि ज जमा ञ से मिलकर बनता है ज्ञ। ज्ञानी, विज्ञान। अगला है हमारा श्र। श बिना स्वर वाला श हलंत के साथ जमा र, श्र। श्रमिक, परिश्रम आदि। तो बच्चों आज हमने वर्ण और वर्णमाला को अच्छे से समझ लिया है। हमने वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के प्रकार और अनुस्वार, अनुनासिक और संयुक्त व्यंजनों को भलीभांति पढ़ लिया है। अब मैं आपको इसका गृह कार्य दे रही हूँ। और आपका गृह कार्य है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है, हिंदी व्याकरण की कॉपी में। बच्चों सबसे पहले तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, दोबारा बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न 1, वर्ण किसे कहते हैं? आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। प्रश्न 2, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। आपको वर्ण के प्रकारों के सिर्फ नाम लिखने हैं। प्रश्न 3,
सभी स्वर व व्यंजन लिखिए। आपको स्वर लिखना है और जो आपके 11 स्वर हैं आपको उन्हें लिखना है। फिर आपको व्यंजन हेडिंग डालनी है और व्यंजन लिखने के बाद आपको 33 व्यंजन लिखने हैं बच्चों। तो आपको सभी स्वर और व्यंजन इस तरह से लिखने हैं और आपको यह कार्य बहुत सुंदरता से अपनी कॉपी में करना है और अच्छे से समझना भी है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।